हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, चाहे टेलीविज़न, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन सब के अंदर चिप्स होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसके थ्रू ये पूरी चीज़ आपकी डिवाइस फंक्शन करती है। बिना चिप के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, इसके लिए हमारे डिमांड भी बढ़ते जा रही है चिप्स के लिए। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो 2024 में इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $20 बिलियन का इंपोर्ट किया था चिप्स का। बिकॉज ऑफ द राइजिंग डिमांड ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि फोरकास्ट अगर अगले 5 साल में हम देखते हैं तो $100 बिलियन इंडस्ट्री क्रॉस कर जाएगी। एंड इट इज़ नॉट ओनली सब्जेक्ट टू इंडिया। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे, सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ते जा रहा है चिप्स का, बिकॉज उसके बिना आप एडवांस टेक्नोलॉजी को क्रिएट नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप एरोस्पेस, डिफेंस वगैरह के क्रिटिकल इंडस्ट्री और एप्लीकेशंस देखोगे, वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर की चिप्स काफ़ी ज़्यादा यूजेज में आती है। सो इन दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एनालिसिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटायर इंडस्ट्री, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस को भी चेस कर रहे हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री के वैल्यू चेन को समझें, पीयर एनालिसिस को समझे कि ग्लोबली कौन सी कंपनीज किस तरीके से कौन से रिटर्न मैट्रिक्स पे ऑपरेट कर रही है। एंड ऑल्सो विल अंडरस्टैंड कि इंडिया में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पर मैं आपके साथ में पूरा एक वॉच लिस्ट हमारा शेयर करूँगा जो वैल्यू चेन में कहीं ना कहीं फिट हो सकती है। आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू सर्टन एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंडियन कंपनीज, जहाँ पर हम वैल्यूएशंस भी डिस्कस करेंगे। सो ऑल इन ऑल एक कंप्लीट केस स्टडीज़ आप लोगों के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर हम यहाँ पर अब आपके साथ में प्रेजेंट करने वाले हैं। ना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्लोबल लेवल पे काफ़ी डिमांड है। इट इज़ नॉट ओनली सब्जेक्ट टू इंडिया, बिकॉज अगर आप ग्लोबल लेवल में देखोगे तो यूएस इज ऑल्सो हेविली इन्वेस्टिंग एंड डूइंग R&D इन सेमीकंडक्टर्स। इनफैक्ट चाइना वांट्स टू मेक अप अ मार्क, और इसलिए चाइना भी काफ़ी हेविली इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इनफैक्ट यू विल सी ताइवान हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, जापान, एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन सेमीकंडक्टर, बिकॉज उनको पीछे नहीं रहना है, दुनिया के साथ चलना है। एंड दैट्स हाउ इंडिया ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं इस इंडस्ट्री में, जो हम अब डिस्कस करेंगे। So in the hunt of semiconductors, India has already started its initiative by Semicon India, and recent past में announcement हुआ था wherein we have already outlay 76,000 crores towards local manufacturing, designing and OSAT facilities in India. In fact you will see ये थोड़ा semiconductor वाला जो अपना पूरा process होता है ना value chain का, it's bit complex। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो various raw materials are involved in that. Apart from that आपका manufacturing equipments लगते हैं उसके लिए अलग अलग, then there is a process of designing this चिप्स, उसके अलावा आपके पास में फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेस होता है, एंड देन देर इज़ अ सेगमेंट लाइक OSAT, राइट, विच इज़ योर असेंबलिंग, टेस्टिंग, राइट। सो बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती है ना, पैकेजिंग एंड ऑल, ये पूरा एक वैल्यू चेन है, और ये वैल्यू चेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स है, और इसमें अलग अलग कंपनीज और अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर आज की तारीख में थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नाउ यू विल सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। लेट्स से एनालॉग विच हेल्प्स यू टू प्रोसेस डेटा, देन देयर इज समथिंग लाइक लॉजिक जो ट्रांसमिशन में आपको यूज़ आता है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गिव सिग्नल्स। देन एक मेमोरी स्टोरेज के लिए आता है, एंड दिस समथिंग लाइक डिस्प्ले, राइट, जो इनपुट आउटपुट वाला जो मेथड होता है, उसके लिए आपको डिस्प्ले पे आपको चीज़ें दिखती हैं। सो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स दैट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री। तो जब हम वैल्यू चेन देखते हैं सेमीकंडक्टर की, तो हम यहाँ पर 3 सिंपल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट इज डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग में कौन सी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, एनवीडिया हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, कॉलकॉम हो गया, राइट, AMD हो गया, मीडियाटेक हो गया, इंटेल हो गया, ये सब बड़ी कंपनीज है जो डिज़ाइन करती है, बट दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लीटली। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज अलग होती है, जिनको हम बोलते हैं फाउंड्रीज, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो TSMC वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो, UMC है। उसके अलावा देयर इज समथिंग लाइक OSAT एंड आपके असेंबलिंग, टेस्टिंग, ATP जिसको बोलते हैं, असेंबलिंग, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। सो असेंबलिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग वाला जो आपका है, यहाँ पर इंडिया में भी काफ़ी कंपनीज आ गई हैं इसके अंदर। जैसे रिसेंट पास्ट में अगर आप देखोगे तो डिक्सन वॉज इनटू इट, देन वी हैव कंपनीज लाइक केन्स टेक्नोलॉजी डूइंग वेरी वेल इन इंडिया। सो बेसिकली पूरे ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ऐसे आउटसोर्सिंग ATPs वाली कंपनीज भी है जो वैल्यू चेन के लोअर एंड पे आती है, बट उनके भी इंपॉर्टेंस है। सो यू वुड बी सरप्राइज टू नो, दुनिया में जो भी सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, चिप्स बन रही हैं, उनका 20% जो टैलेंट पूल है वो इंडिया से है।
कि इंडिया के स्किल्ड लोग ही सेमीकंडक्टर के डिज़ाइंस वगैरह बना रहे हैं, वैल्यू चेन में इन्वॉल्व है। सो बेसिकली आने वाले टाइम में भी होप कि इंडिया में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है और इंडियन टैलेंट यहाँ पर भी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द वैल्यू चेन। अगर आप देखोगे तो ये पूरे वैल्यू चेन में जो हमने 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया, इसमें अलग अलग कंपनीज भी हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग में है, देन यू हैव सीन समथिंग लाइक इक्विपमेंट्स। सो ASML अ लीडिंग कंपनी है जो लिथोग्राफी में है, राइट। उसके अलावा देयर इज समथिंग लाइक TEL, हिताची। इंडिया में सिमेंस कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, सो वो भी इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स हो गए, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल्स एंड ऑल। सो ये सब कंपनीज में इंडिया में अच्छी है। नाउ इन दिस वैल्यू चेन देयर आर फ्यू प्लेयर्स लाइक इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर विच इज़ योर सैमसंग, माइक्रॉन, इंटेल, रेनेसिस। सो ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं, बट इसमें मतलब पहले इंटेल वगैरह सब खुद से ही कर रहा था, तो वहाँ पर उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और इसलिए अगर आप देखोगे तो उनके परफॉर्मेंसेज उतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं आपको ना एक बार पीयर टू पीयर एनालिसिस से पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि दूसरी जो कंट्री वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ में कंपनीज़ हैं वो कैसे कर रही हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आने वाले इंडिया में ये सेमीकंडक्टर वाली स्टोरी कैसे शेप अप कर सकती है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग, जस्ट लुक एट दिस। सो नाउ ओवर हियर यू कैन सी द डिफरेंस। कंपनीज लाइक इंटेल, कॉलकॉम, AMD, एनवीडिया, ये सबको हमने एक ही ग्रुप में ले लिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट ट्रेंड एंड रेवेन्यू ट्रेंड। फॉर इंटेल इट इज़ डिक्लाइनिंग एंड इट इज़ इनटू लॉसेस। फॉर कॉलकॉम इट इज़ स्टेडी, राइट, एंड फॉर AMD इट इज़ स्ट्रॉन्ग, अभी फिलहाल मॉडरेट होते जा रहा है थोड़ा सा। एंड एनवीडिया बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, AI में काफ़ी इन्होंने ग्रो किया है। तो बेसिकली यहाँ पर एंड ब्रॉडकॉम इज़ ऑल्सो डूइंग कंसिस्टेंटली वेल। सो अगर आप ये देखोगे, एंड सैमसंग इज़ इन द सिक्लिकल बास्केट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इसमें से 2-3 ही कंपनी है जो स्टेडी रिटर्न्स दे रही है, परफॉर्मेंस दे रही है, दैट इज़ AMD, एनवीडिया एंड ब्रॉडकॉम। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे कैपेक्स कितना लग रहा है, सो फॉर कैपेक्स इंटेल इज़ वेरी हाई and for Qualcomm the capex is moderate. In fact for AMD it is very low and for NVIDIA it is rising and apart from that Broadcom के लिए moderate है and Samsung के लिए वेरी हाई। सो बेसिकली जो वेरी हाई कंपनीज है ना, स्पेसिफिकली आपकी इंटेल और सैमसंग, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू चेन में पैसे नहीं बना पाएंगे बिकॉज ये इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं, ये सारे जगह पे ऑलरेडी इन्वॉल्व है, राइट। सो इनका कैपेक्स जो है वो बहुत हाई चले जा रहा है यहाँ पर, और उतना अगर डिमांड नहीं आया, उतना अगर आपको डिमांड नहीं आया, सो डेफिनेटली पैसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उन प्लेयर्स के लिए। एंड हेंस यू कैन सी द कैश फ्लो इज़ वेरी वीक बिकॉज अगर आप इंटेल में देखते हो, सी द कैश फ्लो इट्स वीक टू नेगेटिव, एंड फॉर सैमसंग ऑल्सो द कैश फ्लो इज़ वेरी वॉलेटाइल एंड इट इज़ सिक्लिकल ड्रिवन। सो अगर आप AMD में देखते हो या फिर आप NVIDIA में देखते हो, दैट इज़ नॉट द केस विद देम बिकॉज यहाँ पर आपका ROCE भी बहुत अच्छा है, इट्स स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हाई, and your average capex is also minimal or moderate and your profitability is high, and that's the reason these companies are able to demand higher premium in stock prices. Now let's see how your chips have evolved in the past. और अगर आप ये देखोगे तो 2000 के टाइम पे 90 नैनोमीटर्स ना NM का आपके चिप्स होते थे, उससे पहले 250 NMs के होते थे। एज द टाइम हैज़ ऑलरेडी गॉन वी हैव सीन द साइज ऑफ द चिप्स हैव बीन रिड्यूस्ड एंड द कंप्यूटिंग पावर एंड सोल्यूशन एंड फीचर्स हैव इंक्रीज्ड। और इसलिए पहले बड़े बड़े आपके फ़ोन्स आते थे, राइट, उसमें इतने फीचर्स भी नहीं होते थे। अब आपके फ़ोन्स काफ़ी स्लिम होते जा रहे हैं, छोटे भी होते जा रहे हैं, बट उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं। सो जैसे चिप्स आपके छोटे होते जाएंगे उसकी कंप्यूटिंग पावर बढ़ती जाती है। एंड राइट नाउ अगर आप देखोगे तो 5 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर की भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन 3 नैनोमीटर्स 2 नैनोमीटर्स चिपसेट, और ये एडवांस लेवल पे है काफ़ी। सो आई एम श्योर आने वाले टाइम में आपको ये सब भी देखने मिलेगा। सो इन द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग वी हैव डिफरेंट प्रॉक्सीज ऑल्सो जो बेनिफिट कर सकते हैं पूरे थीम से। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी लाइक ASML जो लिथोग्राफी मशीन्स वगैरह बनाती है, EUV मशीन्स बनाती है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स ग्लोबल मार्केट में, इनके कंपटीटर्स है नहीं, मतलब इतने एडवांस लेवल पे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यूरोपियन बेस्ड कंपनी है ये, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रो किया है पिछले 4-5 सालों में। इनफैक्ट उसके अलावा अगर प्रॉक्सी प्लेज में देखोगे तो जो पूरा एक प्रोसेस होता है चिप्स बनाने में, उसमें आपको गैसेस की यूज़ होती है, केमिकल्स की यूजेज होती है, एंड यू ऑल्सो नीड प्योर वाटर। सो बेसिकली केमिकल कंपनीज कैन कम इन टू प्ले, वाटर प्योरिफिकेशन companies can come into play, and that's how this entire value chain will also benefit proxy players. Now let's understand the risk parameter in this industry.
सो ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे देयर आर टू मेजर कॉम्पिटिटर्स, वन इज यूएसए, अदर वन इज चाइना. सो चाइना इज स्लोली टेकिंग अप द लेडर एंड अगर आप देखोगे तो यूएस इज ऑलरेडी हैवीली इन्वेस्टेड इन ताइवान, और ताइवान के थ्रू वो काफ़ी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस करा रहे हैं. जैसे आप देख सकते हो TSMC कंपनी जो है ये काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, काफ़ी प्रोसेसिंग कर रही है फॉर यूएस सेमीकंडक्टर चिप्स. इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे जो भी चिप्स बनाई जाती है उसका 60% प्रोडक्शन, 65-70% के आसपास का प्रोडक्शन TSMC करती है. सो एक ये होता है कि फर्स्ट डिज़ाइनिंग होती है, देन योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग होती है, तो वो TSMC मेजरली कर रही है. अब क्योंकि यूएस इज़ ऑलरेडी हैवीली इन्वेस्टेड इनटू TSMC एंड ताइवान, सो बेसिकली यहाँ पर ताइवान के पास में वो चीज़ों का एक्सेस है जो एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाइना को चाहिए अभी. और इसलिए अगर आप देख सकते हो आने वाले टाइम में चाइना ताइवान वाला डिस्प्यूट भी हम देखने मिल सकता है, बिकॉज अगर चाइना को आगे निकलना है सेमीकंडक्टर रेस में, सो उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ेगा जो अभी तक यूएस ने ब्लॉक करके रखा है एक्सेस चाइना से. सो बेसिकली दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ पॉलिटिकल रिस्क. आने वाले टाइम में इन इंडस्ट्री के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स के शॉर्टेज के ऊपर, सप्लाई के ऊपर कुछ भी रोक लगती है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिवली इंडियन कंपनीज और इमर्जिंग मार्केट्स को पड़ सकता है. सेकेंडली, क्योंकि इंडिया में इस सेमीकंडक्टर को बूस्ट करने के लिए काफ़ी कैपेक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग R&D. सो अगर ये आने वाले टाइम में कैपेक्स स्टोरी स्लो हो जाती है या फिर पॉलिसीज़ में चेंजेस हो जाते हैं, दैट कैन ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज एंड द एंटायर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. सो वन मोर रिस्क दैट कम्स इनटू द पिक्चर, दैट इज योर एग्जीक्यूशन रिस्क, बिकॉज इंडिया के पास में डिज़ाइनिंग का अभी तक का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है और इन चीज़ों में यू नीड complete precision. So basically accuracy should be almost 99.99%. there is no scope for error, because अगर आप चिप्स को सही से डिज़ाइन नहीं करोगे सो आपका मेन पर्पस जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, सो इट्स ऑफ नो यूज़. हेंस इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बिल्कुल भी नहीं है, और इसलिए यहाँ पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि देयर माइट बी एग्जीक्यूशन रिस्क. Fourth important risk parameter that you need to consider before taking an investing decision, that is you need to understand the capital intensity of this sector. This sector is very much capital intensive, because जो भी मैंने कंपनीज़ की बात की, जो फॉरेन कंपनीज़ का भी मैंने आपको पीयर टू पीयर एनालिसिस बताया, उसमें भी आपने देखा कि कैपेक्स हैवी कंपनीज़ में काफ़ी सारे कैपेक्स किया जा रहा है ऑलरेडी, एंड ये कंपनी जो है वो खुद पूरा नहीं कर पाएगी इंडिया में. दैट्स द ओनली रीज़न कि गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश कर रही है, बिकॉज ऑन एवरेज अगर आप देखोगे $15 बिलियन के आसपास का आपका कैपेक्स है एवरी 5 years में. सो आई थिंक फॉर एनी कंपनी इट इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट भी है. इनफैक्ट कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि रिटर्न रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज विल एट सम पॉइंट इन टाइम माइट डिमिनिश. सो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है. तो रिटर्न मैट्रिक्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं लगती है अगर आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे, बिकॉज लॉट ऑफ दिस प्लेयर्स जो पास्ट में कर चुके हैं, जैसे इंटेल हो गया या फिर आपके सैमसंग वगैरह हो गए, दे हैव ऑलरेडी स्ट्रगल्ड, राइट. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आज की तारीख में बहुत सारी एडवांस इकोनॉमीज़ और एडवांस कंपनीज़ जो है वो 3 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर वाले चिप्स के ऊपर काफ़ी R&D कर रहे हैं. इंडिया हैज़ रिसेंटली मेड अ ब्रेक थ्रू इन 30 नैनोमीटर्स एंड 60 नैनोमीटर्स काइंड ऑफ चिप सेट्स. सो टेक्नोलॉजी वाइज हम काफ़ी अभी पीछे चल रहे हैं, सो वी हैव टू कवर मोर डिस्टेंस इन द अपकमिंग फ्यूचर. अब क्योंकि सेमीकंडक्टर की डिमांड ग्लोबली है और 2 बड़े देश इसमें शामिल है, इसके लिए अगर आप देखोगे आने वाले टाइम में ग्लोबल टेंशन से ट्रिगर कर सकती है जियोपॉलिटिकल टेंशंस. सो जैसा कि ट्रेड वॉर वगैरह, टैरिफ्स वगैरह हो गया, तो उसके बीच में काफ़ी ब्लॉकेजेस होंगे, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, एंड हो सकता है कि इंडिया माइट गेट सम रिस्ट्रिक्शंस टू एक्सेस सम इंपॉर्टेंट टूल्स. Now one more important risk that we need to understand is the ecosystem risk. सो अब ये पूरा आप वैल्यू चेन को समझ गए होंगे कि पहले अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है किसी और देश में, रॉ मटेरियल आपको किसी और देश से आ रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, डिज़ाइनिंग के टाइम पे आपको मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट, टूल्स चाहिए, वो किसी और देश से आ रहे हैं. जैसे ASML जो लिथोग्राफी मशीन हाई UV मशीन्स प्रोवाइड करती है, जिसका एक मशीन का कॉस्ट 3000 करोड़ के ऊपर है, वो बेसिकली यूरोपियन नेशन बेस्ड कंपनी है. सो एक प्रोसेस
यूएस में काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स, काफ़ी सारे कंपनीज और कंट्रीज इन्वॉल्व है, और इसलिए यहाँ पर एक इकोसिस्टम रिस्क है कि आने वाले टाइम में कोई भी टेंशन होगा तो यू माइट मिस ऑन टू द इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल प्रोसेसेस विद इन द वैल्यू चेन। सो नाउ लेट्स कम टू द स्क्रीनर, जहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ सेमीकंडक्टर की जो भी कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर के स्पेस के अंदर बिलोंग करती है, कहीं ना कहीं वैल्यू चेन में फिट हो सकती है, सो दैट यू गाइस कैन सीक एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ऑल दोज कंपनीज। आप यहाँ पर खुद भी इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हो, यू कैन सी दिस। Siemens is one particular company. Then we have technology front में KPIT, Tata Elxsi, because now chemicals are also involved, chemical gases and all are also involved in this entire value chain. We have companies like Gujarat Fluorochem, we have Navin Fluorine, we have Jubilant Ingravia, something like Tatwa Chintan, Chemcon. ये भी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपने कॉन कॉल्स में कुछ बोला है सेमीकंडक्टर के प्रोडक्ट के ब्रेक थ्रूज के बारे में। And apart from that, you also need precision automations, and hence we have Jyoti CNC, Mac Power CNC, Thermax. Then अगर आप इसमें देखोगे डिफेंस में भी काफ़ी गवर्नमेंट पुश कर रही है, तो डिफेंस बैक कंपनी विच इज़ आर BEL, this company is also doing tremendously well and it has already given consistent growth. So basically BEL is also one of the stocks. HCL Techs का भी रिसेंट में कुछ कंपनी के साथ में टाई अप हुए थे, तो वो भी आगे वैल्यू चेन में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है। देन वी हैव सीन डिक्सन टेक्नोलॉजीज इन द पास्ट, वी हैव सीन गुड रिजल्ट्स। ASM टेक्नोलॉजीज अनदर वन कंपनी, बट आई थिंक द वैल्यूएशन इज अ बिट एक्सपेंसिव। फॉर डिक्सन इट इज़ 127, फॉर ASM इट इज़ 142। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर वैल्यूएशन में ये कंपनीज फिट हो रही है और इनका क्या रोल प्ले है, एंड अकॉर्डिंगली इनको रेवेन्यूज़ क्या आ सकते हैं, उसके हिसाब से आप एक फोरकास्ट कर सकते हो कि 140 120 के पी मल्टीपल पे ये कंपनी फ्यूचर फोरकास्ट के हिसाब से जस्टिफाइड है या नहीं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो भी हम नॉलेज यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहे हैं दैट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, लेकिन उससे आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको फोरकास्टिंग करना है हमेशा। बिफोर यू गेट इन्वेस्टेड इनटू एनी ऑफ दिस कंपनीज आपको वैल्यूएशंस देखना है, बिकॉज अगर स्टार्टिंग मल्टीपल बहुत ज़्यादा हाई होगा सो देन देर इज़ वेरी लेस रूम लेफ्ट फॉर रिटेल पीपल टू मेक रिटर्न्स इन अपकमिंग फ्यूचर। सो हेंस वी नीड टू ऑल्सो कीप इन माइंड कि भाई वैल्यूएशन क्या चल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तत्वा चिंतन, वाटेक वाबाग। तत्वा चिंतन में हमने पहले भी वीडियो बनाया था। वाटेक वाबाग जो वाटर प्योरीफिकेशंस के अंदर है, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ देती है, यह भी ऑलरेडी कंपनी जो बेनिफिशियरी हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टेप हो गया, SPL सेमीकंडक्टर हो गया। अब ये जो कंपनी है SPL, ये आप जाके खुद भी पढ़ सकते हो, बिकॉज रेशियोज, रिटर्न रेशियोज आर नॉट लुकिंग सो गुड, बट इंडिविजुअली आप जाके स्टडी कर सकते हो। एंड मोस्टेप इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी 128 की पी मल्टीपल पे चल रही है। केन्स है, CG पावर है, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टेड इन दिस सेमीकंडक्टर स्पेस। सो देयर कंपनीज लाइक टाटा, लाइक आप CG पावर एंड ऑल, केन्स टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के अंदर है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। ओवर हियर यू कैन सी देयर लॉट ऑफ कैपेक्स ऑलरेडी डन विद थ्रू दिस कंपनीज लाइक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली। यहाँ पर 27,000 करोड़ का ऑलरेडी आसाम में प्लांट आया है। इनफैक्ट अगर आप माइक्रोन में देखोगे तो यहाँ पर भी गुजरात में है, 22,000 करोड़ ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। CG पावर इज इन्वेस्टेड 7,600 करोड़ इन गुजरात। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो वन कंपनीज लाइक केन्स टेक्नोलॉजी। सो केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, दिस कंपनी इज नॉट लिस्टेड। सो Keynes Semicon Private Limited has also invested 3,300 crores, and you have something in the valuation like Schneider Electrical, जो इनका एक लेग है वो अभी भी लिस्टेड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट HCL एंड Foxconn का भी डील हुआ था जिसमें they have already invested 3,700 crores. So there are lot of companies those who are already started investing in this semiconductor space, and going forward हो सकता है कि आपको काफ़ी कंपनीज IPO के थ्रू भी आते हुए दिखे। So lot of these companies are now not in IPO, not in open market. They are private companies. So आने वाले टाइम में आपको जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होगी you will see lot of companies flourishing within the space. So semiconductor एक इमर्जिंग ट्रेंड है, बट आने वाले टाइम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा ग्रोथ रेट्स पे, एंड you also need to understand the valuation, the starting valuation for every company that you are looking forward to. So मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हम चलते हैं जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। सो हाई कंप्यूटिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। सो 125 का इनका भी पी रेशियो है,
राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इनके ग्रोथ मैट्रिक्स देखोगे, so you will see in the past 2 years this company has given 2 to 3 years has given consistent 70 plus returns, 70 plus percentage growth rates आपके यहाँ पर आ रहे हैं। एक now it is reduced to 59%, but overall 60% के आसपास के इनके ग्रोथ रेट्स हैं। सो अगर ये ग्रोथ रेट्स मेंटेन रहते हैं, सो आई थिंक द स्टॉक माइट डू वेल। लेकिन अगर ये ग्रोथ रेट्स 60% से गिर के 30% या 20% पे आ जाते हैं, देन इट कैन सी सीवियर पेन इन द अपकमिंग टाइम्स, बिकॉज वी हैव सीन दिस। जैसे हमने पास्ट में, मैं आपको एक TSMC का भी ग्राफ दिखाता हूँ, सी दिस। नाउ दिस इज़ अ TSMC कंपनी जिसके बारे में हमने बात किया था। अभी आप ये देखोगे ये भी एक स्टॉक है जिसमें 2021 के बाद में 2023-24 तक कुछ भी मेजर मोमेंटम नहीं आया। तो 3 साल ड्रॉडाउन था और कोई मेजर मोमेंटम नहीं आया। सो इन दिस इंडस्ट्री, बीइंग अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, आपको बीइंग द रिस्क पैरामीटर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कंसिडरिंग द रिस्क पैरामीटर्स, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस इंडस्ट्री में भी कुछ हेडविंड्स आए जहाँ पर ग्रोथ रेट्स स्लो हो जाएगी अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड यू विल सी कंपनीज नॉट परफॉर्मिंग वेल। नाउ सिमिलर थिंग वी कैन ऑल्सो सी द ट्रेंड इन CG पावर। सो CG पावर में भी 124-125 के आसपास का आपका P मल्टीपल है, एंड द ग्रोथ रेट्स फॉर CG पावर इन द रिसेंट पास्ट हैज़ नॉट बीन सो ग्रेट। आप यहाँ पर देख सकते हो रिसेंट क्वार्टर में इनके जो रिजल्ट्स आए थे वहाँ पर 25-30% के आसपास के ग्रोथ रेट्स कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिलीवर किए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ये देखोगे Y-on-Y बेसिस पे डिलीवर किए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे Y-on-Y बेसिस पे ईयरली अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 20% के आसपास का ग्रोथ है। सो एट टाइम्स आई थिंक 20% काइंड ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट सस्टेनेबल अगर आप अगले 1-2 साल में कोई मेजर टर्न अराउंड नहीं आता है अगले 1 साल में। सो आई थिंक दिस कंपनी वैल्यूएशन फ्रंट में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है। एंड सेम थिंग इज़ ऑल्सो अप्लाइज टू योर केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं, बिकॉज ये जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है सॉल्यूशंस, वो बेसिकली ऐसे सेगमेंट में कर रही है जहाँ पर हाई वैल्यू है और मतलब हाई वैल्यू और हाई मार्जिन बिजनेस है, राइट। सो वॉल्यूम्स लो हो सकते हैं लेकिन इनके वैल्यू और इनके मार्जिन्स काफ़ी हाई हैं, एंड दैट्स द रीज़न। अगर आप देखोगे तो मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड ऑल दोस्त, आपके डिफेंस एंड ऑल, आपके देन इंडस्ट्रियल, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस, डिफेंस वगैरह में टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ हो रही है, केन्स टेक्नोलॉजी वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर 152 का इनका P मल्टीपल है, एंड अगर आप ग्रोथ रेट्स देखोगे सो इट हैज़ वेरी प्रॉमिसिंग ग्रोथ रेट्स, मोर देन 50-60% काइंड ऑफ ग्रोथ रेट्स दैट वी हैव seen in the past 3 to 4 years, and that's the reason company is trading at 150 PE multiple. But still I think for 150 PE multiple the peg is almost 2, so it's quite expensive. So मतलब anyone जो भी इसमें इन्वेस्ट करने वाला है या सोचने वाला है, आपको ये समझना है कि you need to be very much sure about the growth rates. अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लगेगा कि यहाँ से ग्रोथ रेट्स ट्रिम होने वाले हैं, उससे पहले स्टॉक प्राइस में बहुत जल्दी रिफ्लेक्शन आपको देखने मिलेगा, बिकॉज द वैल्यूएशंस आर टू एलिवेटेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। So we need to do a thorough research before we are investing, because nothing in this video is a buy or sell recommendation. जितने ही मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं वो कहीं ना कहीं वैल्यू चेन में फिक्स हो सकते हैं, बट टाइम टू टाइम उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे L&T इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर, बट L&T का अलग से लिस्टेड एंटिटी नहीं है। L&T के ग्रुप में ही डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर वाला एंटिटी इन्वॉल्व है, इसलिए आपको देखने पड़ेगा कंपनी के कॉन कॉल्स में कि आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ आ रही है। सो आई होप यू माइट हैव गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस केस स्टडी। इफ यू रियली love the content, just hit the like button. Also you can share this video with your friend, family members. अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, just hit the subscribe button. Also hit the bell notification so that you don't miss on to the upcoming analysis. आने वाले टाइम में और ऐसी डिटेल एनालिसिस हम लेके आते रहेंगे, इसलिए stay tuned with 360 इन्वेस्टिंग। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर रिसर्च अपडेट्स। वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च अपडेट्स डालते हैं। 360investing.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 investing, because hope is not a strategy. Thank you.